और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात ईरान की करते हैं। क्या ईरान का नया शस्त्र परीक्षण दुश्मनों के लिए एक चुनौती बनने वाला है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान ने अपने गदर 380 मिसाइल का परीक्षण कर ये सीधे तौर पर संदेश दे दिया है कि हम अपनी संप्रभुता से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। क्या है ये नया शस्त्र ईरान का और कैसे ये दुश्मनों को आंख दिखाता हुआ दिख रहा है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईरान का शस्त्र परीक्षण। ईरान का गदर तैयार है। ईरान ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाली एक नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाजों तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि ये मिसाइल गदर 380 टाइप एल है और इसमें एंटी जैमिंग क्षमता भी है, जो इसे दुश्मन की जैमिंग प्रणालियों से बचाने में सक्षम बनाती है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेजा ने बताया कि यह मिसाइल भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च की जा सकती है, साथ ही इसे 5 मिनट से भी कम समय में तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट में न तो मिसाइल द्वारा ले जाने वाले वॉरहेड के बारे में विस्तार से बताया गया, न ही परीक्षण के समय के बारे में। ईरान ने मिसाइल को दक्षिणी तट पर एक भूमिगत मिसाइल सुविधा से लॉन्च किया और यह मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों के लिए नरक साबित हो सकती है। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे इजराइल सहित मध्य पूर्व के कई देशों को अब सीधा निशाना बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि ईरान के इस अचूक अस्त्र से दुश्मनों में खलबली मच चुकी है। और रिपब्लिक, चलिए अब बात करते हैं ट्रंप 2.0 की पहली एयर स्ट्राइक की, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है उसके बाद से ही वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप ने पहली एयर स्ट्राइक की है, सोमालिया में एयर स्ट्राइक की है। आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का काम ट्रंप की तरफ से किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह चेतावनी भी दे दी है कि जहां जहां छुपे हुए हो वहां से ढूंढ कर निकालेंगे। रिपोर्ट देखिए। आतंक पर ट्रंप का संदेश साफ है, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले किए, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी राष्ट्र में यह पहला हमला है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी अफ्रीका कमांड के हमले का निर्देश राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में ISIS के कई आतंकी मारे गए हैं। साथ ही पेंटागन ने यह भी कहा कि हमलों में किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना ने सालों से इस ISIS अटैक प्लानर को निशाना बनाया, लेकिन बाइडेन और उनके साथी काम पूरा करने के लिए इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं कर पाते, लेकिन मैंने किया। ट्रंप ने कहा कि ISIS और अमेरिकियों पर हमला करने वाले अन्य सभी लोगों के लिए संदेश है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। ट्रंप ने ISIS के शीर्ष नेता की पहचान नहीं की या ये बताया नहीं कि हमले में वो शख्स मारा गया है या फिर नहीं। तो वहीं इस हमले के बीच अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ISIS को समूह के नेतृत्व से बढ़ती दिशा मिल रही है, जो उत्तरी सोमालिया में स्थानांतरित हो गया है। इसमें शामिल है कि फिरौती के लिए पश्चिमी लोगों का अपहरण कैसे करें, बेहतर सैन्य रणनीति कैसे सीखें,
ड्रोन से कैसे छिपे और अपने खुद के छोटे क्वाडकॉप्टर कैसे बनाए। यानी कि इस हमले से ट्रंप की सरकार का मकसद एकदम लाउड एंड क्लियर है कि वो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलने वाले हैं, जो विश्व में फैले आतंक के जाल के लिए अब चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में की पहली एयर स्ट्राइक सोमालिया में आईएस आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार गिराएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे जहां पर ईरान ने एंटी वॉरशिप मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया और 100 से 1000 किलोमीटर तक मिसाइल की रेंज दिखाई दी और तस्वीरें भी सामने आई। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को भेजा चावल की दूसरी खेप। 16,000 टन चावल लेकर 2 जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर पहुंचे। अमेरिका में विमान हादसे में 7 लोगों की मौत, 19 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे और ये अगली खबर आपको बता दें कि सर्बिया से सामने आई है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रदर्शनकारियों ने एक पुल की नाकाबंदी की और सर्बिया में छत गिरने से 15 लोगों की मौत के 3 महीने पूरे होने पर रैली भी निकाली गई। भ्रष्टाचार के विरोध में सर्बिया के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और नदी पर बने पुलों को बंद भी कर दिया। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। रेड क्रॉस की मदद से सभी इजराइल पहुंचे और 15 महीने की कैद से रिहा होने के बाद परिवार से भी मिले। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर के स्वागत किया और आपको बता दें कि यहां पर उनकी तरफ से संबोधन भी दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षित तरीके से सभी जाए।